अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया। चार्ल्स लॉ रिलेशन बताता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, जबकि प्रेशर को हमको कांस्टेंट बताना है। ठीक, हमने इसको फिगर के ज़रिए भी अच्छे से समझा था कि किसी गैस को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। राइट, दिस इज ए चार्ल्स लॉ। उसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और आगे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। देखेंगे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बताता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। राइट, ये हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हमको ये दोनों वेरिएबल लेकर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टेम्परेचर इन कैल्विन। ओके, टेम्परेचर लेना, यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे कैल्विन में। रिमेंबर दैट कैल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है। दूसरा हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम यहाँ पर लीटर में लेंगे। दिस इज ऑन वाई एक्सिस, वी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ इस पॉइंट से लेते हैं तो वेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम बिकम्स इंक्रीजेस। ये ग्राफ सिंपल सी स्ट्रेट लाइन शो करती है चार्ल्स लॉ। ठीक, अगर हम दो गैसेस लेते हैं तो यहाँ पर सपोज गैस 1, उसका प्रेशर 1 P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह ये प्रेशर को हमको कांस्टेंट लेना है, यहाँ हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक, सेम यहाँ पर भी हमारा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ, ये इस पॉइंट पे हम जब देखते हैं, ये इंटरसेप्ट कहलाता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इस यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री है। राइट, ठीक, 0 डिग्री का मतलब होता है 273 कैल्विन, 273.15 कैल्विन बराबर। ये मैं बता चुकी हूँ, 0 डिग्री को लेते हम 273.15 कैल्विन। राइट, अब सपोज यहाँ पर हमारा 25 है, तो उसको हमको कैल्विन में करना है, तो ऐड करते जाएंगे, हम प्लस करते जाएंगे। 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो यहाँ टेम्परेचर यहाँ पर उसमें हमको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड करना है, जमा करना है। ठीक, इसका इस साइड में अगर जाते हैं, कोई भी स्केल अगर 0 के राइट साइड में होती है पॉजिटिव यूनिट्स, 0 के लेफ्ट साइड में होती है निगेटिव यूनिट, तो इस पॉइंट पर हम लेते हैं, एट दैट पॉइंट द टेम्परेचर इज -273.15। ओके, दिस इज द 0 डिग्री और 273.15 कैल्विन। इसको हम ले लेंगे -273.15, निगेटिव में लेंगे ये वैल्यू, क्योंकि 0 के ये लेफ्ट साइड में है। ठीक, तो यहाँ पर इस ग्राफ से हमको समझ में आता है जैसे सिंपल रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक, ये चार्ल्स लॉ है। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एट दिस कंडीशन, एट दिस पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। ठीक, जब टेम्परेचर -273 कैल्विन होगा, उस कंडीशन पे गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो गैस नहीं बाकी बची, वो लिक्विफाई हो गई, लिक्विफाई दैट मीन्स कन्वर्ट इनटू ए गैस टू लिक्विड। ठीक, बहुत ज़्यादा कूल कर रहे हैं हम, 0 डिग्री से नीचे निगेटिव वैल्यू है, समझ में आ रहा है। 0 डिग्री पर हमारा जो आइस होता है, ठीक, पानी जो है वो आइस कंडीशन में होता है 0 डिग्री पर, तो उससे भी कम गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर चार्ल्स ने ऐसा बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, गैस तो उसको कहेंगे नहीं हम। दिस इज ए टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी इमेजिन। ठीक है, इट इज ए लोवेस्ट टेम्परेचर
वी कंसिडर जस्ट एज हाइपोथेटिकल, इसको कहते हैं इमेजिन कर सकते हैं, दैट कैन बी इमेजिन ओनली, बट प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी अटेन, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये केल्विन स्केल में ही होता है। तो यहाँ पर मैं -273.15 की जगह यहाँ लिख सकते हैं 0 केल्विन। ठीक, तो इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है ग्राफ के ऊपर, और व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपको बताना है कि टेम्परेचर केल्विन में होगा -273.15 या फिर 0 केल्विन, ये सब बराबर होंगे, या फिर दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सिंपल सी टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, दे आर डायरेक्ट रिलेशन, उस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, इसको कहा जाता है आइसोबार। ठीक है, इस ग्राफ को कहा जाता है आइसोबार, दैट ग्राफ इज शो आइसोबार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक, ए ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड ए आइसोबार। इज दैट क्लियर? बॉयल्स लॉ में वहाँ पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो उसको कहा जाता है आइसोथर्म। ठीक है, बता चुकी हूँ जब बॉयल्स लॉ बता रही थी। तो ये होता है चार्ल्स लॉ, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं। चार्ल्स लॉ, व्हाट आर द एप्लीकेशन? जैसा कि आप हाइड्रोजन गैस के बलून देख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन बलून में गैस फिल की जाती है, जैसे जैसे वो ऊपर उठते जाता है उसका वॉल्यूम कम होते रहता है, इसलिए वो हवा में उड़ता है आसानी से। इसी तरह बेकरी के प्रोडक्ट जो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है, एक्चुअल में जब वो गैस को नहीं भरा जाता वहाँ पर, उसमें कुछ ऐसे इंजाइम्स डाले जाते हैं कि जब उनको हीट मिलती है बेकिंग के दौरान तो वो बबल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसकी साइज बढ़ती है, वॉल्यूम बिकम्स इंक्रीजेस। जो भी ब्रेड है, बिस्किट वगैरह, तो वो फूलते क्यों हैं? वहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ गैस होती है एक्चुअल में, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स इंक्रीजेस आफ्टर हीटिंग। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में। इन शॉर्ट, चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन दैट एट कांस्टेंट प्रेशर गैसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। गैस जो फैलती है गर्म करने पे और सिकुड़ती है ठंडा करने पे। ठीक है, दिस कंप्लीटेड। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर का कन्वर्जन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि केल्विन से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर 0 डिग्री पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आइस बनता है। ठीक है, वाटर का कन्वर्जन। अब इसको आपको बॉयल करना है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? दैट इज 373.15 केल्विन, बराबर 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री में आपको प्लस करना है। तो इस तरह के डिग्री और सेल्सियस के कन्वर्जन जो आएंगे तो आपको सिंपल यूनिट में करना है। ठीक है, रिमेंबर दैट केल्विन को सिर्फ केल्विन लिखना है या 0 केल्विन नहीं लिखना है। ठीक, अगले लेक्चर में अगला लॉ डिस्कस करते हैं। इसके बेस पर एक प्रॉब्लम है आपके बुक में, प्लीज़ आप उसको घर पे स्टडी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 10.2 है, पेज नंबर 145 पर। ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। यहाँ पे ये प्रॉब्लम पूरा लिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व्ड है, प्रैक्टिस कीजिए, बाद में लास्ट में चैप्टर के फिनिश होने पर हम इसको और दूसरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर फिनिश करती हूँ इस लेक्चर को। अगले लेक्चर नंबर 11 में हम गैल-लुसाक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।